यहाँ पे दोस्तों गूगल के पास जो एंड्रॉयड है वो उससे इतना पैसा छाप चुका है कि आज के ज़माने में गूगल बहुत बड़ी कंपनी है और एंड्रॉयड जो है हर किसी के स्मार्टफोन में फैला हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों एप्पल के पास तो उससे भी ज़बरदस्त ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है iOS। तो क्यों ना वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को iOS को हर किसी के मोबाइलों में डाल दे, उससे कुछ लाइसेंस की फ़ीस ले ले जिससे कि वो भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है। तो आखिर क्यों उसने ये अपॉर्चुनिटी को जाने दिया। यहाँ पे दोस्तों वीडियो में जो है एंड तक बने हैं ना, इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आखिर iOS जो है हर किसी के स्मार्टफोन में मौजूद नहीं होता। यहाँ पे दोस्तों एंड तक बने रहना। मेरा नाम है जुगल, आप देख रहे हैं इन्फोटेक वर्ल्ड। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं उन्होंने एंड्रॉयड को ही क्यों चुना। यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न था क्योंकि एंड्रॉयड जो है वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि एंड्रॉयड जो है वो सबके लिए फ्री है, हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है। कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड चाहे तो अपने उस एंड्रॉयड को उठा के अपने मोबाइल में डाल के बेच सकता है। यहाँ पे दोस्तों गूगल उसके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों गूगल की एक शर्त होती है कि अगर आप एंड्रॉयड ले रहे हैं तो आपको गूगल की सारी सर्विसेज डालनी पड़ेंगी। इसका मतलब है गूगल मैप्स होना चाहिए डिफ़ॉल्ट, गूगल क्रोम, गूगल का यूट्यूब, गूगल का जीमेल, गूगल का सर्च इंजन। तो ये सारी चीज़ें उसमें पहले से ही होनी चाहिए, गूगल की ऐप्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप पूछेंगे एंड्रॉयड फिर कमाता कैसे अगर वो सब कुछ फ्री है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो सारी ऐप्स हैं उनके ज़रिए वो कमाता है, उसमें जो एड्स आती हैं उनके ज़रिए उसका जो है मेन धंधा काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों अब आप सोचेंगे एप्पल आखिर ऐसा क्यों नहीं कर लेता, iOS को फ्री भी ना करे, उसको पैसों में बेच ले भले। लोग तब भी लेने को तैयार हो जाएंगे, जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं वो तब भी लेने को तैयार हो जाएंगे अगर एप्पल उनसे कुछ लाइसेंस के तौर पे फीस भी लेता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं माइक्रोसॉफ्ट का जो बिजनेस है वो इसी प्रकार का है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो अपनी विंडोज़ को बेचती है तो उससे पैसा कमाती है, लाइसेंस के तौर पे उसे बेचती है तो इससे ऐसे पैसा कमा लेती है। तो यहाँ पे दोस्तों क्यों एप्पल जो है वो भी कुछ इसी प्रकार का बिजनेस कर ले कि जो iOS है उसको लाइसेंस के तौर पे ऐसे बेच के उधर से जो पैसा है वो कमा ले आसानी से। अगर एप्पल जो है अपने iOS को लाइसेंस करवा के और स्मार्टफोन ब्रांड्स को दे देता है तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली बात तो जो एप्पल का मेन धंधा है यानी मेन जो उसका काम है वो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आईफोन्स जो उसका बेचने का काम है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उसके, वो सब वो बेच के पैसा कमाता है। उसका जो मेन बिजनेस है वो यही है। और उसके तौर पे अगर आप iOS को किसी दूसरे ब्रांड्स को दोगे तो ये अपने लिए ही कंपटीशन बुलाने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि हम थोड़े से पैसे उधर से कमा तो लेंगे लेकिन हमारा जो मेन धंधा है वो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। अब आप एक बार को सोचिए कि iOS जो है अगर MI के फ़ोन में होगा तो कैसा लगेगा, यहाँ पर दोस्तों सैमसंग के फ़ोन में होगा तो कैसा लगेगा। तो और फ़ोन्स में अगर iOS हो जाएगा, एप्पल की अलग जो पहचान है वो सब खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात यहाँ पे दोस्तों जो iOS है अगर वो छोटे मोटे MI के मोबाइलों में भी आने लग गया तो आप सोचिए हर 10-10 हज़ार में अगर आपको iOS मिल जाएगा तो कैसा लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो है एप्पल जो है अपने लिए ही कंपटीशन बुला रहा है, कुछ इसी प्रकार की बात हो जाएगी। दूसरा कारण एक ये भी है कि जो एप्पल है वो अपने प्रोसेसर्स खुद बनाता है, iOS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक पूरा सॉफ्टवेयर वो खुद बनाता है, एप्पल का जो पूरा मोबाइल है वो खुद बनाता है। जब वो तीनों चीज़ें खुद बनाता है तो उन्हें इतना परफेक्ट तरीके से बनाता है कि जो साथ में वो आसानी से काम कर सकें। एप्पल के जो प्रोसेसर पहले हुआ करते थे वो एंड्रॉयड के प्रोसेसर से ज़्यादा पावरफुल नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी एप्पल के मोबाइल हैंग नहीं करते थे क्योंकि वो उन्हें इस तरीके से डिज़ाइन करता था कि सारी चीज़ें आपस में बहुत अच्छे तरीके से काम करती थी। यहीं पे दोस्तों एंड्रॉयड जो है उसका प्रोसेसर्स बना दिए कॉलकॉम, यानी एक दूसरी कंपनी है वो प्रोसेसर्स बनाती है। उसी के साथ साथ जो उसके हार्डवेयर वगैरह होते हैं वो कंपनी बनाती है या कोई और बनाता होगा। उसके बाद वो अलग कंपनी है, प्रोसेसर अलग है, एंड्रॉयड जो है वो गूगल बनाती है। तो यहाँ पे दोस्तों 3-4 कंपनियों हाथ ही एक उसमें पड़ जाए अगर एक स्मार्टफोन में, तो सोचो वो कैसे साथ में काम कर सकती हैं। यहीं पे एप्पल जो है अपनी सारी चीज़ें खुद डिज़ाइन करवाता है, खुद ही अपने तरीके से बनवाता है। तो इस वजह से जो है एप्पल की चीज़ें इतनी अच्छे तरीके से काम करती हैं। तो अगर iOS के
दूसरे मोबाइलों में जाने से दूसरे मोबाइलों के संग वो कंपेटेबल ही नहीं होगा ढंग से तरीके से। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि iOS जो है हर किसी के स्मार्टफोन में नहीं होता है। और दूसरी बात यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जब स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाल दिया गया था उसके 10 साल बाद स्टीव जॉब्स दोबारा आ गए थे एप्पल में। अगर आपको ये बात नहीं मालूम थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो एप्पल ने क्या किया था 10 सालों के अंदर, जो मैक ओएस होता है एप्पल के लैपटॉप में जो ओएस डलता है मैक ओएस, उसको जो है लाइसेंस करवा लिया था जिससे कि और कंप्यूटर वाले जो ब्रांड्स हैं वो आसानी से इस्तेमाल कर सकें। तो स्टीव जॉब्स ने आते ही सबसे पहले तो उस लाइसेंस को ख़त्म कर दिया, जिससे और ऐसा करवा लिया कि उस मैक को कोई भी इस्तेमाल ना कर सके। अब आप सोचेंगे यहाँ पर उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि उनके कंप्यूटर में जो एक अलग पहचान बनी हुई है और लोग कंप्यूटर में आ सके। तो यहाँ पे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है मेरी वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर देना। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।